నాగ్పూర్లోని సోలార్ డిఫెన్స్ అండ్ ఏరోస్పేస్ లిమిటెడ్లో మీడియం క్యాలిబర్ మందుగుండు సామాగ్రి తయారీ సౌకర్యాన్ని రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ ప్రారంభించారు. ఈ సౌకర్యం పూర్తిగా ఆటోమేటెడ్ ప్లాంట్. ఇది 30 mm మందుగుండు సామాగ్రిని తయారు చేస్తుంది. దీనిని భారత సైన్యం మరియు భారత నావికాదళం విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సంపన్నమైన మరియు సమర్థవంతమైన దేశానికి మందుగుండు సామాగ్రి కొరత ఆమోదయోగ్యం కాదని, అందువల్ల ఈ రంగంలో కూడా స్వావలంబన సాధించడమే తమ నిరంతర ప్రయత్నమని తెలిపారు. నేడు తాము భారతదేశంలోని అనేక రకాల మందుగుండు సామాగ్రిని తయారు చేస్తున్నామని, భారతదేశం మందుగుండు సామాగ్రి ఉత్పత్తికి ప్రపంచ కేంద్రంగా మారడమే తమ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. और आज अगर हम चारों ओर नजर डालें तो तरह तरह के युद्ध दिखाई हमको देते हैं। कुछ संघर्ष ऐसे हैं जो कई वर्षों से चल रहे हैं, रशिया यूक्रेन, कुछ महीनों से जारी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो केवल कुछ घंटे तक ही चले हैं। ऐसे कई युद्ध हुए हैं, चल भी रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बीच बीच में रुकते हैं और फिर अचानक फिर से युद्ध होने लगते हैं। किसी प्रकार के युद्ध को, उसके तरीके को और उसके स्वरूप को देख लीजिए, एक बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि युद्ध माने वार लगातार कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं और उनकी इंटेंसिटी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में युद्धों की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। ऐसे में युद्धों की तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए, मैं ये चाहता हूं। दूसरी तरफ आज यह साफ दिखाई देता है, वह यह है कि युद्ध का स्वभाव, वार का नेचर अब तेजी से बदल रहा है। युद्ध के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं। कई ऐसे तरीके जो पहले परंपरागत सोच में नहीं आते थे, वो अब रियलिटी बन गए, वास्तविकता बन गए। अब युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रह गए, उनका असर सीधे या परोक्ष रूप से आम जनता तक भी पहुंचता है। एनर्जी हो, ट्रेड हो, टैरिफ हो, सप्लाई चेन्स, टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन जैसे क्षेत्र भी अब संघर्ष के नए डायमेंशन बन चुके हैं, जिनके बारे में पहले शायद कल्पना भी नहीं की जाती थी। लेकिन इतने बदलावों के बावजूद मैं बहुत सावधानी और पूरे विश्वास के साथ यह कहना चाहूंगा कि हमारी सीमाओं की मुस्तैदी, हमारे हथियार, हमारा हार्डवेयर और हमारा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग बेस का महत्व किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है, बल्कि कई मायनों में और यह पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है। और कई प्रकार के एमिनिशन तो अब हम भारत में ही निर्मित कर रहे हैं। और यहाँ आकर जो देखा तो सचमुच मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। मैं तो पहले कल्पना भी नहीं करता था कि ऐसे एमिनिशन यहाँ भी तैयार होंगे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि 2021 में प्राइवेट सेक्टर द्वारा बनाया गया मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड का पहला पूरा लॉट, जो पूरी तरह से भारत में निर्मित एमिनिशन था, मैंने स्वयं यहीं पर, जैसा कि सत्यनारायण जी ने चर्चा की, आर्मी चीफ को मैंने हैंडओवर किया था। और यह उस समय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम माना गया था। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल में ही हुआ है, उसमें भी आप लोगों का ये जिसे मेधा कहते हैं, आप लोगों का की योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, उसका भी करिश्मा देखने को मिला है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। और इस ड्रोन ने देश की ओर बुरी नजर रखने वाले आतंकियों के ठिकानों पर सटीक प्रहार, प्रिसाइज स्ट्राइक, अपनी रणनीतिक क्षमता को सिद्ध कर दिया है। यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि नागास्त्र के और भी आधुनिक वर्जन्स, नागास्त्र के और अधिक आधुनिक वर्जन्स अब विकसित किए जा चुके हैं। यह मुझे यहाँ बतलाया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जरा सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है।